यूपी GIS यानी उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसे लेकर योगी सरकार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अब ये तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, क्योंकि कल यानी 10 फरवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लखनऊ में आयोजन है। इस समिट में लगभग 13 से ज्यादा देशों के इन्वेस्टर्स हजारों करोड़ रुपए के MOU को साइन करेंगे। इस बार सरकार का लक्ष्य है कि पिछले निवेश से लगभग 5 गुना ज्यादा निवेश यूपी में लाया जाए। इन सभी तैयारियों के बीच यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस समिट के बाद उत्तर प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर देश का नंबर 1 राज्य बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आज यूपी के आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने की चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडई और मर्डर की चर्चा होती थी। उत्तर प्रदेश राज्य इन्वेस्टर समिट के बाद राष्ट्र का भारत का नंबर 1 आर्थिक मोर्चे पर राज्य होगा और हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने की चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडई की चर्चा होती थी, मर्डर की चर्चा होती थी, रेप की चर्चा होती थी और सपा के लोग ये मत सोचें कि उत्तर प्रदेश के लोग अभी भूले नहीं हैं। साथ ही कल से शुरू होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के बारे में भी आपको बता दें तो कल सुबह लगभग 10:30 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के लिए PM मोदी पहुंचेंगे। इस दौरान 5 बड़े उद्योगपतियों को बोलने का मौका मिलेगा। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी को संबोधन का मौका मिलेगा। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का भी संबोधन होगा। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का संबोधन होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सुनील वचानी का भी संबोधन होगा। ज्यूरिक एयरपोर्ट एशिया के CEO डैनियल भी अपनी बात रखेंगे। उद्योगपतियों के बाद CM योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स और अफसर लगाए गए हैं। 24 IPS, 68 PPS और 5415 राजपत्रित पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। 13 कंपनी PSC की और 3 कंपनियां CAPF की भी तैनात की गई हैं। इस दौरान ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी और साथ ही CCTV कैमरे के जरिए भी निगरानी की जाएगी। 13 से ज्यादा देशों से आने वाले मेहमानों के ठहरने के लिए लखनऊ के 100 होटल्स में व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी तैयारियां की गई हैं। मेहमानों के लिए लग्जरी गाड़ी का काफिला मंगवाया गया है, जिसमें दिल्ली चंडीगढ़ से 1750 गाड़ियां मंगवाई गई हैं, जिसमें 800 लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी शामिल है। यानी कुल मिलाकर यूपी के लिए इस समिट बेहद खास है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।